कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी की भयंकर बेइज्जती हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईडी ने भी कांग्रेस की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। और इसके बाद ईडी का शिकंजा किस किस पर कसता है, ये भी काफी अहम होगा। तो चलिए बिना देरी किए आपको पूरी कहानी बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों बुरी तरह से फंसती जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बेहद ही करीबी पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा। छापेमारी में ऐसे खुलासे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डाल सकते हैं और साथ ही पूर्व सीएम की भी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में सीनियर कांग्रेसी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापा मारा। ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सीआईएसएफ के साथ 18 गाड़ियों से कांग्रेस नेता के घर पहुंची। वह सुबह 4 बजे से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाने की खबर सामने आ रही है। 17 दिसंबर को की गई इस कार्रवाई ने देहरादून में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। हालांकि अभी इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम ने कांग्रेस नेता के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए उनके आवास पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राजीव जैन पर करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बन सकता है। राजीव जैन कांग्रेस के सीनियर नेता रहे हैं। वह प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस में वह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खेमे के नेता माने जाते हैं। पूर्व सीएम के करीबी के तौर पर भी उन्हें पहचाना जाता है। हरीश रावत सरकार के दौरान 2014 में राजीव जैन को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। अक्टूबर 2016 में वे सीएम के सलाहकार भी बनाए गए थे। इस तरह से उन्हें पूर्व सीएम के करीबियों के तौर पर देखा जाता है। ईडी की टीम राजीव जैन के 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राजीव जैन के संबंधियों के घरों पर भी ईडी की टीम दबिश दे रही है। इसके अलावा दिल्ली के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। ईडी की तरफ से तमाम इलाकों पर जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। देहरादून, दिल्ली के अलावा अन्य इलाकों में छापा पड़ने की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के समय करोड़ों की जमीन के दस्तावेज के साथ ही कुछ नकदी भी बरामद हुए हैं। राजीव जैन पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजीव जैन पर करोड़ों के धन शोधन का केस भी बन सकता है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की। राजीव जैन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि राजीव जैन बीते 3 सालों से अस्वस्थ होने की वजह से संगठन में एक्टिव नहीं रहे हैं और न ही इस दौरान वह पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। करण मेहरा का कहना है कि हम पहले से ये कयास लगा रहे थे कि इस बार नगर निकाय चुनाव से पूर्व किस कांग्रेस के नेता घर पर ईडी या सीबीआई की रेड पड़ेगी और आज केंद्रीय एजेंसी ईडी ने राजीव जैन के घर पर पहुंचकर छापेमारी कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसी भी चुनाव से पहले किसी न किसी कांग्रेस के नेता पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा डालकर सुर्खियां बटोरती आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि राजीव जैन बीते लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और पिछले 3 साल से संगठन में सक्रिय नहीं है। करण मेहरा का कहना है कि इन चुनाव से पहले किसी कांग्रेस नेता पर ऐसी कार्रवाई कांग्रेस नेताओं को अपेक्षित थी। उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से जब जमीनों के दस्तावेजों के कागजों की जांच की जाएगी तब पता चल पाएगा कि किसकी सरकार में जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। करण मेहरा का कहना है कि जांच के बाद किसको जेल की सलाखों में डाला जाता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि राजीव जैन अकेले दोषी नहीं पाए जाएंगे। बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी और कांग्रेस नेता राजीव जैन और उनकी बहन के घर आज ईडी ने रेड मारी है, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। वैसे ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश में भी ईडी के शिकंजे में कांग्रेस नेता आए हैं। दरअसल ईडी की छापेमारी से मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई का बचाव किया है। बता दें कि ईडी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में दस्तक दी है। शिकंजे पर कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री हैं।
विशाल गोलू अग्निहोत्री पर कार्रवाई से कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस ने ईडी पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल ईडी की टीम ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री को अवैध क्रिकेट और टेनिस सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार गोलू अग्निहोत्री 16 दिसंबर को दुबई से इंदौर पहुंचे थे। ईडी की टीम ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही अपने हिरासत में ले लिया। वे दुबई से वापस लौट रहे थे। उन्हें भी पीयूष चोपड़ा के साथ जोड़ा जा रहा है। आरोप है कि पीयूष चोपड़ा और उसके सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए सिम कार्ड हासिल किए और उनका उपयोग कर सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क संचालित किया। ईडी ने मामले की जांच में इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में 5 जगहों पर छापेमारी की, जहां अवैध सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लेनदेन का विवरण बरामद हुआ है। विशाल यानी कि गोलू अग्निहोत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी समर्थकों में गिने जाते हैं। वर्तमान में वे इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गोलू ने 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में इंदौर 4 सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन दोनों बार उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद पार्टी ने उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। इंदौर कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने कांग्रेस नेता के निवास पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ाया है। इंदौर में 2 दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी। बताया जा रहा है कि जांच में इंदौर और मुंबई के ईडी अधिकारी भी शामिल रहे। चंदन नगर स्थित विशाल गोलू अग्निहोत्री के निवास पर ईडी ने छापा मारा। विशाल गोलू अग्निहोत्री भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ भी नजर आए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ भी अग्निहोत्री की फोटो है। मध्य प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने गोलू अग्निहोत्री को नहीं जानने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस से जुड़े लोगों के घरों पर कार्रवाई हो रही है तो मामला सीधे सीधे प्रतिशोध का है और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। वहीं इस छापेमारी के बाद जबरदस्त तरीके से सियासत भी हो रही है और बीजेपी ने मुकेश नायक पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने ईडी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां पार्टी देखकर नहीं बल्कि अपराध रिकॉर्ड देखकर कार्रवाई करती हैं। उन्होंने कहा कि गलत करने वालों को जांच एजेंसी नहीं छोड़ेगी। इंदौर में हुई कार्रवाई उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मनोज परमार भी धोखाधड़ी सहित कई मामलों में आरोपी रह चुके थे। इसी तरह इंदौर में भी केंद्रीय जांच एजेंसी सबूत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वैसे आपको बता दें कि उत्तराखंड में हरीश रावत के साथ ही हरक सिंह रावत भी फंस चुके हैं। जमीनी घोटाला और फॉरेस्ट लैंड पर निर्माण के मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता और वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 16 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा। हरक सिंह रावत साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और ईडी की छापेमारी 2 अलग अलग मामलों में हुई। इसमें एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ है तो दूसरा मामला जमीनी घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हरक सिंह रावत के घर पर आई ईडी की टीम पकरो रेंज घोटाले के संबंध में जांच करने आई। ईडी की टीम ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के आवास से दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कब्जे में लिए। भाजपा सरकार में वन मंत्री के रूप में कार्यकाल संभालने वाले हरक सिंह रावत और उनके कुछ अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कार्बेट पार्क के पाखरो रेंज में अवैध पेड़ कटान और अवैध निर्माण के गंभीर आरोप भी लगे थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पाखरो बाघ सवारी के लिए 163 की अनुमति के खिलाफ कार्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए। वन विभाग ने इस दावों का खंडन किया था और कहा था कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले तकनीकी मामलों को सुलझाया जाना जरूरी है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत का विवादों से हमेशा ही नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्तियां ईडी के जांच के दायरे में आई है। इससे पहले भी 2023 में उत्तराखंड विजिलेंस ने देहरादून के शंकरपुर स्थित एक संस्थान और छिंदवाड़ा में एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी की थी। 30 अगस्त 2023 में हुई कार्रवाई के मामले में राज्य सतर्कता प्रमुख वी मुरुगेशन ने कहा था कि टीम ने दोनों स्थानों पर जांच की तो पता चला कि दोनों संपत्तियां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की है। शंकरपुर स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पेट्रोल पंप दोनों हरक सिंह रावत के बेटे का है। इस जांच में पाया गया कि दोनों निजी स्थान पर लगाए गए 2 जनरेटर सेट सरकारी पैसों से खरीदे गए थे। पिछले साल हुई कार्रवाई में विजिलेंस ने एक डीएफए को जेल भेजा था। हरक सिंह रावत साल 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में मंत्री बने थे। तब
वह मंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के नेता थे। उन्होंने पौड़ी से विधानसभा चुनाव जीता था। हरक सिंह रावत राज्य के उन कुछ नेताओं में से हैं जिनकी जनता में व्यापक पैठ है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के चलते हरक सिंह रावत को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी बहुअधिकृत गुसाई के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वैसे ईडी का डंडा जिस तरह से चल रहा है उससे साफ लग रहा है कि जल्द ही किसी दूसरे नेता का नंबर भी लगने वाला है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।